Hello everyone. Welcome to the welcome to my YouTube channel English Tutor. Today we will read about poem 8. The name of poem is On the Grasshopper and Cricket. This poem is written by John Keats. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run. देखो इसमें पोइट क्या बताना चाह रहा है। ये एक नेचर पोइम है। दिस नेचर पोइम ड्रॉज अटेंशन टू द म्यूजिकल नोट्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स गोइंग ऑन फॉर एवर। मतलब इसमें पोइट ये कहना चाहता है, नेचर पोइम है तो पोइट हमारा जो ध्यान है नेचर की ओर करते हुए ये कहना चाहता है कि चाहे कोई भी सीज़न हो, समर हो या विंटर हो, किसी भी सीज़न में नेचर में जो बर्ड्स एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके जो म्यूज़िकल नोट्स हैं, उनका जो म्यूज़िक है वो हमेशा बजता ही रहता है। दिस म्यूज़िक इज़ प्रोवाइडेड बाय द ग्रास होपर ऑन हॉट समर्स नून एंड बाय द क्रिकेट इन कोल्ड विंटर। अब वो क्या बताना चाह रहा है कि समर में हॉट समर नून, जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तब गर्मी के मौसम में म्यूज़िक प्रोवाइड करता है ग्रास होपर, और विंटर में हमें म्यूज़िक कौन देता है? क्रिकेट। ये तो लेट्स रीड द पोइम। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। पोइट कहता है कि जो पोइट्री है, अर्थ की पोइट्री इज़ नेवर डेड, वो कभी भी मरती नहीं है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब सूरज की हॉट सन, पूरी गर्मी में सूरज की गर्मी से जब सारे बर्ड्स फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज़, तो और वो पेड़ों की छाया में, पेड़ों की ठंडक में अपने आप को छिपा लेते हैं, अ वॉइस विल रन, तब एक आवाज़ आती है, फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउन मीड, दैट इज़ द ग्रास होपर, ही टेक्स द लीड। तो तब हमें वो एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? हेज टू हेज, झाड़ियों में से, झाड़ियों के बीच में से एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी पर जाती हुई, न्यू मोन, नई तराशी हुई, तो वो आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन। तो ये किसकी आवाज़ है? ये एक टिड्डे की, ग्रास होपर एक टिड्डे की आवाज़ है। तो समर में वो क्या करता है? लग्जरी, आराम करता है। ही हैज़ नेवर डन, मतलब वो कोई काम ही नहीं करता है। गर्मियों में आराम में भी उसकी जो खुशी होती है, उसे जो आराम करने से खुशी मिलती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, बल्कि जब वो अपनी खुशी से थक जाता है तो वो किसी घास के नीचे छिप जाता है और वहाँ बैठकर बड़े आसानी से वो आराम करता है। ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट एंड वीड। तो वो कहाँ रेस्ट करता है? अभी मैंने बताया कि वो किसी घास के पत्ते के नीचे बैठकर बड़ी आसानी से आराम करता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ सीजिंग नेवर, कि वही कह रहा है कि जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग when the frost has wrought a silence from the stone their shrills, on a lone winter evening। अब विंटर की बात हो रही है। पहले हमने फर्स्ट स्टैंजा में समर सीज़न की बात की कि सूरज की गर्मी से जब सब छिप जाते हैं, और अब इस सेकंड स्टैंजा में हम विंटर सीज़न की बात कर रहे हैं। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, देखो सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में ठंड की वजह से हर कोई अपने घरों में जल्दी आ जाता है। तो लोन विंटर इवनिंग, जो लोनली है, बिल्कुल अकेली शांत ऐसी शाम को, व्हेन द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट क्या है? बर्फ़, जब बर्फ़ की वजह से क्या हो जाता है? हैज़ रोट अ साइलेंस, चारों ओर खामोशी ही फैल जाती है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, तो फिर क्या होता है? पत्थरों में से श्रिल्स, एक आवाज़, तीखी सी ऊंची सी आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ किसकी है? द क्रिकेट्स सॉन्ग
इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। तब वो क्रिकेट क्या है, एक झिंगुर जिसका गीत, जिसका म्यूजिक सुनाई देता है, जिसका गाना सुनाई देता है, और वो क्या करता है, वार्मथ गर्मी को इंक्रीज करता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लोस्ट, और उसकी आवाज़ सुनकर, उसका वो म्यूज़िक सुनकर ऐसा लगता है कि किसी को नींद सी आने लग जाती है, ड्राउजीनेस, वो स्लीपी सा फील करता है कि उसकी आँखों में नींद भर आती है। द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, और इसी बीच वो सारा टाइम वो जो क्रिकेट है, झिंगुर है, वो किसी पहाड़ी पर वो भी सो रहा होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।